सो हेलो फ्रेंड्स, ट्यूसडे मॉर्निंग हम सभी लोग एक नया कंसेप्ट देखेंगे। और गाइस ये कंसेप्ट है ना, मनी से रिलेटेड है। देखो मैंने बहुत बार बोला है कि जहाँ पर इकोनॉमिक्स है डेफिनेटली वहाँ पर कहीं ना कहीं मनी का पॉइंट तो आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मनी के वजह से ही इकोनॉमिक्स हम सीख रहे हैं। क्योंकि हमने हमेशा, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बोला है, मैंने बहुत बार आपको बोलते वक्त बोला है कि मनी का मैनेजमेंट इसीलिए इकोनॉमिक्स, मतलब पैसा है इसलिए इकोनॉमिक्स सीखना है। अगर सोचो दुनिया में जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है वो फ्री में मिल रही है तो उसकी वैल्यू रहेगी क्या? क्या लोग काम पर जाएगी क्या? तो अगर मैं सोचूं आज के डेट में कि बिना पैसों की सब चीज़ें मिल रही है तो ये पॉसिबल है क्या? विदाउट मनी एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू। इज इट पॉसिबल दिस टाइप ऑफ वर्ल्ड, और वी कैन से दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इज पॉसिबल और नॉट? मुझे तो मुश्किल लगता है। क्या क्या हो सकता है हम ये एनालाइज कर सकते हैं। आप भी सोचिए कि क्या हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है अगर पैसा नहीं होता तो लोग प्रोडक्शन नहीं करते, फार्मर खेत में काम नहीं करता, क्योंकि वो इतना काम क्यों करेगा? उसको कहीं ना कहीं पैसा मिलेगा, उसकी इच्छाएं पूरी होगी तो ही वो काम करेगा। तो यहाँ पर कुछ अगर प्रोड्यूस ही नहीं होगा, मुझे पता है पैसों से कुछ नहीं होने वाला है, मुझे सब फ्री में मिलने वाला है, तो मुझे ये बताओ कि मैं क्यों काम करूँ? आप ही सोचो। ठीक है, तो यहाँ पर मनी एक एक्सचेंज मीडियम ज़रूरी है। हमारे नीड्स को पूरी तरह सेटिस्फाई होने के लिए एक एक्सचेंज मीडियम ज़रूरी था पहले से। ये बहुत पहले से चालू है। जब हड़प्पा सिविलाइजेशन जब हुआ था ना, वो टाइम से आपको एक रियलिटी समझ में आएगा, जिसे हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। हड़प्पा सिविलाइजेशन एक ऐसा सिविलाइजेशन है जहाँ पर एक्चुअल में थिंग्स प्रोड्यूस होना शुरू हुए, एक्सचेंज होना शुरू हुए, और नॉट इन फॉर्म ऑफ मनी बट इन फॉर्म ऑफ गुड्स। ठीक है, और यहाँ से चलन शुरू हुआ सोसाइटी का, सामाजिक चलन, जहाँ पर लोग जाते थे, प्रोड्यूस करते थे कुछ ना कुछ, जो उनको रिक्वायरमेंट है वो खरीदते थे, जो दूसरों को रिक्वायरमेंट है वो देते थे, और इस तरीके से सब कुछ चलता था। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पैसा कैसे आया और कौन पैसा प्रोड्यूस करता है, मैं ये बाद में बताऊंगी। इसका मैं अलग से स्लाइड लूंगी कि पैसे कैसे प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी में आपको पिक्चर दिख रहा होगा कि पहले बार्टर, और बार्टर पे आपको दिख रहा होगा कि एक काव का एक पिक्चर है। देखो पहले कैसा होता था कि गुड्स के बदले में गुड्स एक्सचेंज होते थे। ठीक है, मतलब कि मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ मिल्क, सेकेंड प्रोड्यूस कर रहा है राइस, तो उतना क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी का मेजरमेंट भी नहीं रहता था पहले, बट जितना उसने, आप समझो कि एक गिलास अगर किसी ने मिल्क लिया तो एक गिलास चावल दे दिया। ठीक है, वो टाइम पर जो भी यूटेंसिल्स या बर्तन होंगे वो टाइम पर उस हिसाब से, ठीक है, वैसा एक्सचेंज होता था। ठीक है, बट इसमें ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते थे। अब जैसे कि जो लोग काव को एक्सचेंज बफेलो लेते थे, काव की जैसी अभी हालत है वैसी हालत में एक्सचेंज के टाइम पर मिलनी चाहिए। ठीक है, अभी समझो कि एक काव बहुत बीमार है और दूसरा बफेलो काफ़ी अच्छा है और उसका आउटपुट भी अच्छा है, तो एक्सचेंज बराबर हुआ क्या? नहीं हुआ। ठीक है, तो पहले के लोग, और ये बहुत सालों तक चला ये बार्टर सिस्टम, ऐसा मत समझो कि इमीडिएट इनको ड्रॉबैक समझ में आए और इन्होंने एक्सचेंज कर रहे, नहीं गाइस, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बहुत पहले से इनको समझ में आ गया कि ये चीज़ें वर्क नहीं होने वाली है, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, बार्टर सिस्टम को चेंज कर डाला। इन्होंने एक ऐसा मीडियम लाया कि सभी जगह पर जो भी चीज़ दुनिया की हमें खरीदनी है उसका एक कॉमन एक्सचेंज हो। ठीक है, एक कॉमन एक्सचेंज मतलब कि एक कॉमन मीडिएटर हो जिससे हम ये चीज़ें खरीद सकते हैं। आज मैं 10 रुपये की जो भी चीज़ है 10 रुपये देकर खरीद सकती हूँ, फिर वो दुनिया की कोई भी चीज़ क्यों ना रहने दो, आई कैन परचेज इट। ठीक है, वो टाइम पर, बार्टर सिस्टम के टाइम पर ऐसा पॉसिबल नहीं था गाइस। इसीलिए बार्टर सिस्टम में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स थे। ठीक है, एक ड्रॉबैक ये था कि सही मेजरमेंट से एक्सचेंज हो रहा है क्या? ठीक है, वो टाइम पर कोई मेजरमेंट था, जैसे अभी हम देखते हैं 1 ग्राम, 1 किलो, 50 ग्राम, 500 ग्राम, 2000 क्विंटल, 1 क्विंटल, ये अभी ग्राम से मेजरमेंट में आए हैं जो हम सीखते हैं फिजिक्स में देखते हैं, साइंस में देखते हैं। बट पहले
ये कोई मेजरमेंट नहीं था इस तरीके का। अब जब कोई मेजरमेंट ही नहीं है तो जितना एक्सचेंज हो रहा है क्या उनके साथ इंसाफ हो रहा है क्या, ये भी हमको देखना ज़रूरी है। तो बार्टर सिस्टम में एक बड़ा प्रॉब्लम था कि जो मेजरमेंट का यूनिट है वही सेटिस्फाइड नहीं था या फिर वही क्लासिफाइड नहीं था, ठीक है। एक और प्रॉब्लम ये था कि जो एक्सचेंज किया हुआ है गुड्स, किसी को एक गुड्स की ज़रूरत है बट किसी को एक की नहीं है, तो वो सामने वाला नहीं दे रहा है। मतलब कि मुझे अगर दूध चाहिए बट सामने वाले को मुझसे राइस नहीं चाहिए तो वो मुझे दूध एक्सचेंज करता ही नहीं था। मतलब मेरा तो नीड रह गया ना, बट आज मुझे अगर ऐसा चाहिए तो मैं पैसे देकर खरीद सकती हूँ क्या, नहीं खरीद सकती हूँ? डेफिनेटली आई कैन बाय इट। तो ये प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम में और इसीलिए बार्टर सिस्टम गाइस आया है, ठीक है। बार्टर सिस्टम आया है और उसके बाद वो चले भी गया है। अब बार्टर सिस्टम जैसे ही चले गया, जैसे औरंगजेब के टाइम पर, ठीक है, गोल्ड कॉइन्स जो थे वो एक्सचेंज में लिए जाते थे। अब गोल्ड कॉइन्स जो थे, इसको बनाने के लिए जो कॉइन्स बनते थे या गोल्ड का जो बार था, ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काफ़ी कॉस्टिंग आता था या काफ़ी हैवी था। देखो आज मुझे अगर 50 लाख रुपए किसी को देने हैं ना, तो मैं एक चेक पर लिखकर इजीली ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, उसके नाम पे उसके अकाउंट में दिख जाएंगे। मुझे हैंड ओवर 50 लाख बैग में लेकर घूमने की ज़रूरत नहीं है गाइस। बट वैसा है ना, गोल्ड के टाइम पर नहीं था। गोल्ड जितना है उतना लेके घूमो, फिर एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाओ तो उसका रिस्क, ठीक है, उसका सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते थे। इसीलिए गोल्ड का एक्सचेंज भी क्या हो गया, ठीक है, डिग्रेड हो गया। अभी गोल्ड को उन्होंने क्या किया, कॉइन्स बनाए ताकि वो जो इतने बड़े गोल्ड को कैरी करना जो प्रॉब्लम है तो वो कन्वर्ट हुआ मेटेलिक कॉइन्स में। अब मेटेलिक कॉइन्स ज़रूरी नहीं सिर्फ गोल्ड के बने, गोल्ड के भी बन रहे थे, कॉपर के भी बन रहे थे, सिल्वर के भी बन रहे थे। उसके बाद पेपर मनी बन रहा था, कॉपर बन रहा था, एल्यूमिनियम कॉइन्स बन रहे थे, ठीक है। और ये कॉइन्स को हम बोल सकते हैं एक तरफ से मेटेलिक कॉइन्स को हम बोल सकेंगे एक तरफ से टोकन कॉइन्स, ठीक है। और ये टोकन कॉइन्स में दिया जाता था एक्सचेंज ऑफ, जैसे कि आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी और वो जोधा अकबर में मूवी में देखो औरंगजेब जाता है मार्केट में सर्वे करने के लिए कि कैसा मार्केट का हाल है, लोगों का हाल कैसा है। तो वो जाता है तो बोलता है 1 आना 2 आना और वो कॉपर कॉइन्स देते हैं। इस तरीके से एक्सचेंज होता था गाइस पहले, ठीक है। तो हमने देख लिया बार्टर सिस्टम, फिर गोल्ड बार्स का और फिर मेटेलिक कॉइन्स जो गोल्ड बार से, सिल्वर बार से, कॉपर एल्यूमिनियम बार से बनते थे और इनको बोला जाता था मेटेलिक कॉइन्स। उसके बाद आया पेपर मनी। अभी देखो पेपर मनी जब आया ना गाइस, तो बड़े बड़े नोट, अगर आपने रेड मूवी देखी होगी तो रेड मूवी में ना ऐसे बड़े बड़े नोट्स बताए, देखो जब वो पूरा रेडिंग करता है XYZ पर्सन के घर में, तो पहले क्या होता था, पेपर मनी, इतने बड़े बड़े साइज के नोट्स मिलते थे। अभी तो ठीक खैर है, मेरे पास जो मनी है मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। ये जो नोट है, ठीक है, ये 100 रुपये की नोट है, इससे डबल साइज के पेपर मनी थे, ठीक है, इसके डबल साइज के पेपर मनी थे। और सोचो इसको कैरी करने में कितना हमको टाइम लगता था, ठीक है। सो मेटालिक पेपर मनी भी आया। पेपर मनी तो चल भी रहा है, करेंसी नोट्स हम उसको आज बोलते हैं, ठीक है। बट इसका भी एक ड्रॉबैक था कि अगर मुझे किसी को 1 करोड़ रुपए देना है तो इतना लेकर जाना, फिर चोरी हो जाना, तो फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आए और उसको बोलते हैं बैंक, ठीक है। सबसे बड़ी बैंक हमारे कंट्री की, सभी को पता होगा गाइस कौन सी बड़ी बैंक है, इसके ऊपर मैं पूरा अलग लेक्चर लेने वाली हूँ, वो है RBI, ठीक है। तो बैंकर्स बैंक बोला जाता है इसको, मतलब सभी बैंकों की बैंक है RBI, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके कई शाखाएं हैं जो पूरा करेंसी नोट्स क्या करता है, हमारे यहाँ पर प्रिंट करता है। ऐसे पूरे वर्ल्ड की भी करेंसी नोट्स जो प्रिंट होती है उनके सेंट्रल बैंक से होती है, उनके खुद के RBI से। जैसे हमारा RBI तो USA में फेडरल बैंक बोलकर है, उनका वो एक तरह से अपेक्स बैंक है, मेन बैंक है, बैंकर्स बैंक है, या सेंट्रल बैंक बोल सकते हैं हम, जैसे हमारे यहाँ पर RBI है। वहाँ पर ये पेपर नोट्स पूरे प्रिंट होते हैं। तो बहुत बार गाइस हमको कंफ्यूजन होता है, नहीं मोदी ने एक्सचेंज किया करेंसी, ऐसा नहीं होता है। सी मोदी हैज सपोर्टेड फॉर द एक्सचेंज ऑफ करेंसी और ही हैज गिवन द प्रपोजल, बट करना नहीं करना ये सेंट्रल बैंक का है, क्योंकि सेंट्रल बैंक एक अलग इंस्टीट्यूशन है।
समझ में आ रहा है? इसके आगे मैं डिस्कस करूंगी आरबीआई में, मैं इतना ही बताऊंगी अभी फिलहाल। तो ये होता है पेपर मनी। पेपर मनी अब डिनोमिनेशन में होता है, 10 रुपीज़ नोट मिलेंगे, 5 रुपीज़ नोट मिलेंगे, 2 रुपीज़ नोट मिलेंगे, 20 रुपीज़ मिलेंगे, 50 रुपीज़ मिलेंगे, 100 मिलेंगे, 200 मिलेंगे, 500 मिलेंगे, 2000 मिलेंगे। अभी तो कॉइन्स भी आने वाले हैं 2000 के। तो ये हुआ पेपर मनी, ठीक है। बट पेपर मनी के भी अपने ड्रॉबैक्स थे। इतना सारा पैसा लेके जाओ, पानी में भीग जाएंगे, चोरी होने का डर, ठीक है, इंसान की जान का डर। तो इसीलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने इजी किया। पहले चेक प्रोसेसिंग आया, चेक से दिया जाता था, और चेक आपको क्या है आगे के लेक्चर में मैं आपको बताने वाली कि चेक होता कैसे है और इसको कैसे डील करते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक को है ना, पहले जब बैंकिंग सिस्टम न्यू था और 5 to 10 ईयर्स होते थे, चेक को पास होने के लिए, मतलब मैंने किसी के नाम पे अगर चेक किया तो पास होने के लिए 8 दिन लगते थे, 8 days बिफोर इंटरनेट। बट जैसे ही इंटरनेट आ गया, ठीक है, तो 2 days में आज चेक पास भी हो जाता है, और बहुत जगह पर चेक्स आज भी रिक्वायर्ड है, ठीक है। अब मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं कहीं पे भी जाऊँ, मुझे कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या लाया गया? प्लास्टिक मनी लाया गया। अब प्लास्टिक मनी क्या होता है? प्लास्टिक मनी का मतलब कि कार्ड, एटीएम कार्ड। गाइज मेरे पास भी एक एटीएम कार्ड है, मैं आपको बताती हूँ इसका यूज़ क्या है और इसका कैसे होता है एवरीथिंग। 2 ही मिनट रुकिए इससे गाइज, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखो एटीएम कार्ड, ये आईडीबीआई के एटीएम कार्ड है, ठीक है। यहाँ पर आपका नाम लिखा होता है गाइस, ये प्लास्टिक मनी बोला जाता है। आप कहीं पर भी इसको स्क्रैच कर सकते हो, ठीक है, स्वैप कर सकते हो, और आपके अकाउंट में अगर पैसे तो ऑटोमेटिकली आप वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसके सीवीवी जब बैक साइड में होता है, उससे है ना ये आपको ये करता है, और इसमें एक चिप होती है, ठीक है। ये चिप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चिप खराब हो गई तो कार्ड वर्क नहीं करेगा। तो अब ये चिप वाला आ गया है ताकि ये आपके मोबाइल नंबर से कनेक्टेड रहे, कोई भी आपके इससे पैसा निकालता है तो आपको मोबाइल पे इंटीमेशन भी आता है। तो प्लास्टिक मनी इजी टू कैरी, रिस्क फ्री है, पासवर्ड से सेव है, और सेकेंड थिंग आपको इजीली मिलेगा देखने के लिए कहीं पर भी, और लोग अब ये सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आज मुझे पैसे कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्लास्टिक मनी कैरी करती हूँ, रिस्क फ्री है, ज़्यादा हेडेक नहीं है, दुनिया के कोई भी कोने में एटीएम्स मिलते हैं आपको, इवन इंटरनेशनल कार्ड्स भी मिलते हैं। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, मोबाइल पे किसी का अकाउंट नंबर डाल रही हूँ, और अकाउंट नंबर डाल के मैं क्या कर रही हूँ, डायरेक्टली जितने पैसे मुझे ट्रांसफ़र करने में कर रही हूँ, ठीक है। या मोबाइल पे हो, लैपटॉप पे हो, पीसी पे हो, सामने वाले का अकाउंट डिटेल्स पूरा निकालना पड़ता है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, नेम, बैंक नेम, फिर उस बैंक की ब्रांच किधर है, वो सभी चीज़ें क्या होता है प्लास्टिक मनी से होता है, ठीक है। तो प्लास्टिक मनी से हम देखेंगे ये वाला सभी प्रोसेस। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज नथिंग बट आरटीजीएस और एनईएफटी। अब आरटीजीएस और एनईएफटी क्या होता है? एक टाइमिंग होता है गाइस बैंक का, और वो बैंक के टाइमिंग के हिसाब से हम आरटीजीएस और एनईएफटी करते हैं, ठीक है। आरटीजीएस मतलब कि और एनईएफटी मतलब कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में डालना, उसके लिए 1 घंटा लगता है। आपको बैंक में एक फॉर्म फिल करना पड़ता है, अकाउंट नंबर डालना पड़ता है जिसके अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, और इस तरीके से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक मनी। आज जैसे हम गूगल पे, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, एक तरफ से वी आर यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मनी। ईजी, सेफ, हेडेक फ्री होता है, और आज हर छोटी दुकान पे भी आपको ये देखने मिलेगा। एंड लास्ट इज क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी तो अभी आया नहीं है और मुझे नहीं लगता ये वर्क करेगा, बट येस क्रिप्टो करेंसी भी काफ़ी फेमस हुआ है एक दौरान 2017 में। सो गाइस यहाँ पर हमने इवोल्यूशन ऑफ मनी कंप्लीट किया। गाइस प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड गिव योर व्यूज़ अबाउट दिस इवोल्यूशन ऑफ मनी। थैंक यू गाइस।